नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है वो दूसरे लेवल पे जा चुका है। अब राजस्थान में कौन हो गया मुख्यमंत्री, इस रेस में काफी लोगों के नाम निकल के आते हैं। महंत बालक नाथ जी का नाम आता है, वसुंधरा राजे जी का नाम आता है, काफी नाम आएगा। इस पूरे मामले पर जनता क्या सोचती है, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? क्योंकि बाबा जो बालक नाथ है, महंत बालक नाथ है, उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। योगी मॉडल के तहत वो काम करेंगे। सरदार जी, कौन होगा मुख्यमंत्री राजस्थान का? देखिए, मेरे ख्याल से तो बाबा जी को ही बनना चाहिए, ताकि वो जो है अपने योगी जी की वो ट्रेंड को आगे चालू करें राजस्थान में। जैसे योगी जी ने ट्रेंड शुरू किया था यूपी में, मैं कहता हूँ अगर महंत जी आ जाए तो वो जो योगी का ट्रेंड है वो राजस्थान में भी हो जाएगा। लेकिन जब योगी जी आए थे तो ये कहा गया था कि एक योगी, एक मठ का बाबा कैसे देश, एक राज्य को चलाएगा। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो वीडियोस आने लगी हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को लेके दुकानें बंद कराई जा रही हैं, जो उनका व्यवसाय है उसको ठप किया जा रहा है। अभी से ही एक लहर चालू हो गई, अभी तो 2 दिन ही हुए हैं रिजल्ट आए हुए। दो बातें हैं। देखिए, ऐसा ना, धर्म और राजनीति हमेशा साथ साथ चलनी चाहिए। फर्क ये है कि हमेशा राजनीति धर्म को फॉलो करे तो देश जो है ऊपर की ओर जाएगा। अगर धर्म राजनीति को फॉलो करेगा तो देश का पतन होगा। मतलब हमेशा धर्म ऊपर चलेगा। दूसरी बात है, दुकानें बंद की जा रही है। दुकानें वो बंद करी जा रही है जो ओपन में रेडी जो थी। देखिए, स्वाइन फ्लू एक बीमारी थी, कैसे फैली थी? यही, आप ओपनली अगर आप मीट मांस बेचोगे तो ये है। वहाँ पे सिर्फ ऑफिशियली 600 लोगों को लाइसेंस मिला था मांस मछली बेचने का, वो भी अंदर दुकानों के अंदर। लेकिन आज की डेट में 1500 प्लस दुकानें खुली हुई हैं। मेरे 700-800 दुकानें जो है बाहर रोड पे चल रही हैं। वो तो रोड पे चलेंगी तो गंद फैलेगा, तो ऑब्वियसली बीमारियां फैलेगी। तो उन्होंने सिर्फ वो कहा है कि उनको बंद करो जो बिना लाइसेंस चल रही है और जो बाहर चल रही है। लेकिन क्या सत्ता में आते ही अभी तो पता भी नहीं चला है मुख्यमंत्री होगा कौन। सबसे पहला काम यही करना था, यही दुकानें बंद करानी थी, और कुछ नहीं था करने के लिए। ये भी एक स्टेप है, आपकी वहाँ की जनता की भलाई के लिए स्टेप उठाया है। ये काम कोई भी, अगर इनकेस अगर आप कोई दूसरा काम भी करते तो पब्लिक बोलती यही काम करना था। ये मुझे बताइए ना कि क्या इन्होंने गलत डिसीजन क्या लिया है? एक जनता की भलाई के लिए, वहाँ के आवाम के जो है एक स्वास्थ्य के लिए एक कदम उठाए तो अच्छी बात है। ये तो आपको लग रहा है स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया गया है? देखिए, स्वास्थ्य के लिए भी है ये कदम। ये एक साफ सुथरी चीज़ अगर खाने को होटल के अंदर मिल रही है तो हम क्यों उसको बाहर खाएंगे? फिर दूसरी बात है, देखिए, मांस की शेल्फ लाइफ जो होती है ना, 8 घंटे होती है सिर्फ शेल्फ लाइफ। वो कब बनाते हैं, कब बेचते हैं बंदा, कब उनका बिकता है, कब खाते हैं, तो ऑब्वियसली नुकसान चाहिए। बेचने वाला भी जानता है, बनाने वाला भी जान रहा है, खाने वाला भी जान रहा है। लेकिन ये है कि अब जो है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कदम उठाएंगे और जो है जनता जो है और वहाँ की पब्लिक भी है वो सही रहेगी रास्ते पे। जैसे ये सारी वीडियोस पब्लिक डोमेन में आए तो ट्विटर पे एक वॉर सी छिड़ गई है। जो बड़े बड़े पत्रकार हैं जो अपने यूट्यूब चैनल को रन कर रहे हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं, एक्स पे पोस्ट किए जा रहे हैं कि अगर एक अब महंत बन जाता है मुख्यमंत्री तो यही होना था, गुंडा राज वापिस आ गया। फिर वही कि जो भगवाधारी, भगवा आतंकवाद की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली निशाना साधा गया कि अगर उधर महंत बन जाते हैं मुख्यमंत्री तो फिर वही होगा जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मतलब उसको गुंडा राज कह रहे हो आप? तो बिहार में कौन सा राज चल रहा है उसको बताइए। वहाँ तो फिर एक इंजीनियर सीएम है, सो कॉल्ड इंजीनियर सीएम, जो कि 9वीं फेल बच्चे की मतलब एक तालू चाट रहा है वो। अब आप मुझे बताइए, अगर वहाँ महंत जी अगर सीएम बन रहे हैं, मठ के बंदे, और वहाँ एक इंजीनियर सीएम है, तो मैं तो कहूँगा ऑल ओवर इंडिया में जितने सीएम्स हैं महंत होने चाहिए। मैंने कहा ना, देखिए, धर्म हमेशा, अगर राजनीति अगर धर्म को फॉलो करती है तो देश का उत्थान होगा। मेरा एक सवाल अब ये होगा कि राजस्थान में हमेशा से ये कहा गया है कि जो नंबर 1 है, रेप कैपिटल बन गई है देश की। राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप होते हैं। अगर मुख्यमंत्री आ जाते हैं तो जैसे योगी मॉडल पर काम होता है कि बुलडोजर चला दिया जाता है, क्या लगता है वैसे ही होना चाहिए? जैसे सरकार काम करती है वैसे करना चाहिए? बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ कुरीतियाँ ऐसी हैं हिंदुस्तान की जो कि मतलब कहते हैं बाई हुक और बाई क्रुक, उनको हटाना चाहिए प्यार से, डांट के, नहीं तो फिर बुलडोजर चला के। तो अब मुझे ये बताइए, 2024 के इलेक्शन भी आने वाले हैं। 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल की है। क्या 24 का, जैसे मोदी जी ने बोला, हैट्रिक तय हो गई? अब बिल्कुल पैसेज यही है भाई। यूपी, अब राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़, पैसेज यही है। मतलब तीसरी बार भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी ही आएंगे, और कोई चेहरा है नहीं। देखें ना, जो 28 जो ये बना है गठबंधन, एक संबंध बना है। देखिए, बेसिकली होता है ना, डर से जो संबंध बनता है ना, उसको गठबंधन ही कहते हैं, उसको कहते हैं नाजायज संबंध। और ये वो बना है ये। और ये सारे के सारे 3 में ना 13 में, अब आज 5 तारीख है ना, कल 6 तारीख की मीटिंग होनी थी। 3 बंदे कहते हैं हमें पता ही नहीं है, हमें न्योता ही नहीं मिला है। मतलब ये हाल, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी एक जो है पार्टी की मीटिंग हो रही है, तो भाई तुम किस बात का गठबंधन, किस बात का संबंध है? फिर तो मतलब इनका ये हाल है कि ये तो मतलब 3-13 में 24 के चुनाव आते तक जो है 3-4 का तो 3-4 लिटरली पार्टी छोड़ चुके हैं।
3-4 पार्टी छोड़ देंगे और 3-4 ये धरा ही छोड़ देंगे। सरदार जी एक बात बताइए, हमेशा से जैसे मैंने भी रेप की बात की, सबसे ऊपर राजस्थान आता था, महंगे पेट्रोल में भी राजस्थान सबसे ऊपर आता था, सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में मिलता था। तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी है अब इन सब चीज़ों पे वो काम करेगी या फिर चुनावी शगुफा था? आज की डेट में जितने भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, आप कंपेयर करिए और दूसरे सरकार में पेट्रोल सस्ता है। ऑब्वियसली अब 3 स्टेट्स में आ गई है ये, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ परसेंट का फर्क पड़ेगा पेट्रोल में, सस्ता हो गई होगा ये। आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि 2024 में राहुल गांधी 3 बड़े जो राज्यों में हार मिली है, छत्तीसगढ़ तक हार गए, जहां उम्मीद नहीं थी, जहां एग्जिट पोल में भी ये कहा गया कि हर एक एग्जिट पोल ने ये कहा कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की पार्टी आने वाली है। अब इस 3 हार से क्या सीखना चाहिए, किन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए कि जनता की तरफ जाए? क्योंकि एक मुद्दा इनकी तरफ से सिर्फ उठता है क्या, 5 लाख का कोट और 2.5 लाख का पैन। इसके अलावा क्या कांग्रेस पार्टी आगे कुछ सोच नहीं पा रही है? ये ऐसा है ना, जो आप बात कह रहे हैं, बेसिकली देखिए राहुल गांधी जी जो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उनको समझ नहीं आती। अगर आप उनकी कोई स्पीच देखिए आप, उसमें अगर 5 वर्ड्स हम हटा दें, मोदी, अडानी, अंबानी, भ्रष्टाचार, महंगाई, तो 2 वर्ड्स बनते हैं, मेरे भाई, मेरे भैया, और इनको कुछ आता नहीं है। इनका तो ये हाल है कि स्पीच है फ्लो में दे तो जाते हैं, उसका इनके पार्टी के लोग ही लीपापोती करते हैं कि भाई तूने बोल तो दिया है, अब इसको हम कैसे करें। मतलब मैं तो कहूँगा कि उनका जो है ना IQ लेवल, अभी टेम्परेचर यहाँ का मेरा ख्याल है 30 डिग्री के आसपास होगा, उनका IQ लेवल इससे भी कम है। ये कुछ दिन पहले हमने देखा होगा करोल बाग नई वाला एक मार्केट ऑटो पार्ट्स की, वहाँ जाकर बुलेट के नट कस रहे थे। भाई बुलेट कसी कसाई है, नट कुछ और कस ले। उसके बाद वो सूटकेस लेके सिर पे चल रहे थे, जिस सूटकेस में पहिए लगे हुए उसके लेडी अकेली चल सकती है। कुली पिक्चर का ये उन्होंने सीन कॉपी किया था, उसमें साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन अगर आपने कुली पिक्चर देखी होगी, अमिताभ बच्चन लेके चल रहा है, गाना चल रहा है कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, हम वही खड़े जाते हैं। तो लोग आ रहे जा रहे हैं, राहुल जी आप वही खड़े हैं और आगे वही खड़े रहोगे, आपका कोई फ्यूचर नहीं है आपका, ठीक है ना। बेहतर ये है कि ना तो इनको सरकार को बहुमत मिल रही है, ना इनको बहु मिल रही है, तो ये तो बस एक तरह से टाइम पास करने आए हुए हैं। हर 3 महीने में थाईलैंड जाते हैं टाइम पास करने के लिए। राहुल गांधी वहीं जाओ, आपका फ्यूचर वहीं पे है, इंडिया में आपका कोई फ्यूचर नहीं है आपका। आखिरी सवाल, रिजल्ट आए, ईवीएम पे हाय तो बात चालू, हाय ईवीएम तो फ्रॉड है, कहीं भी बटन दबाओ जाता तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। क्या कहेंगे? तेलंगाना में जीत गए हैं, वहाँ कुछ हलचल नहीं होती है, पर 3 राज्य अगर हार गए हैं तो ईवीएम बदनाम है। वही मैं कह रहा हूँ, 2 बातें हैं। पहली बात ये, मैं आपकी चैनल से उनको पूछना चाहूँगा, ईवी मशीन लेके कौन आया था, कौन सी पार्टी लेके आई थी? इसका मतलब कि आपको अपनी लाई हुई चीज़ों पे विश्वास नहीं है। और फिर वही आपकी बात हो गई कि जहाँ जीत गए वहाँ ईवीएम ठीक है, और जहाँ हार गए वहाँ पे घाघरा गिराओगे, चोली उठाओगे, रोना शुरू कर दोगे। तो क्या लगता है अब 2024 में, वैसे तो हार जहाँ तक है निश्चित लगी रही है, तो विधानसभा नहीं जीत रहे तो मोदी जी के सामने तो क्या ही जीतेंगे। 2024 में कौन सा नया रोना लेके आएंगे फिर ये लोग? इनके पास कमी नहीं है रोने की, कुछ ना कुछ ये लोग उसमें नया निकाल लेंगे। बेशक निकाले, राम मंदिर का निकाल ले, मंदिर बना रहा है, जो भी XYZ कुछ भी हो सकता है। ये मैंने कहा ना, राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो उनको आप लोग इग्नोर करिए आप लोग। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ मैं अब मोदी जी, आप देखिए, आप एक रेप्यूटेड मीडिया पर्सन है, यहाँ जैसे बाइट ले रहे हैं आप, मैं कहता हूँ इंडिया छोड़ो, आप अपनी टीम को लेकर वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जैसे मुझसे बाइट ले रहे हो, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो, यू नो ही मिस्टर मोदी, जवाब कोई भी होगा जवाब मिलेगा। इज ए वेरी वंडरफुल, वेरी पावरफुल लीडर। ये राहुल गांधी हो गया, केजरीवाल जी हो गया, अखिलेश हो गया, ये जो 28 बंदे जो चोरू चक्के में कहूँगा मैं, फ्रॉड, ये इनके लिए ये पावरफुल वंडरफुल वर्ड कोई नहीं बोलेगा। ये तो इससे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए आप कि ये लोग जो है ना, ये लोग मोदी जी के कहीं नज़दीक तक नहीं है ये। चलिए सरदार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।